हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम लोग आ गए हैं मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल सेशन में। ये सेशन में पिछला लेक्चर जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्कआउट कर रहे थे। तो आइडेंटिटीज के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जाना भी था और समझा भी था। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पैरामीटर्स आई एम गिविंग द 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस 5 इंपॉर्टेंट सवाल में आपको पूरी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि रेस्ट ऑफ देम जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को किस तरह की आइडेंटिटीज कहां और कैसे पुट करना। देखो, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसको समझना, उसको प्रूफ करने में सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है। तो मुझे जहां तक फील होता है, अगर तुम बात करो तो आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा परेशानी ये आती है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटीज हम पुट करें। दैट इज द मार्केबल पॉइंट। ये जो प्रोसेस है ये सबके साथ आता है इन द स्टार्टिंग पीरियड, बट वंस यू आर गोइंग टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ग्रेजुअली, then definitely you will understand in the next problem. जैसे मैंने पहला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो definitely you will understand in the next one कि I think this type of identities can be used here. तो इस चीज से हम लोगों को आज ये 5 प्रॉब्लम से हम लोग इसको धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ठीक स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल, दिस इज योर चैनल फिजिक्स प्लस। तो आप बने रहिए फिजिक्स प्लस के साथ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट these 5 questions on the behalf of trigonometrical identities. So my dear, फिर से ये वीडियो नंबर 4 है और इस 4 वीडियो में मैं फिर से ये कह रहा हूं कि इस वीडियो पे आने से पहले आप उन रेस्ट 3 वीडियोस को जरूर देखें। अगर आपको आता है तो विदाउट टाइम किलिंग आप डायरेक्ट 4th वाली ये वाली वीडियो पे आप आके सॉल्व आउट करिए। तो ये 5 क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में अपने साथ आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपके बुक में भी हो सकते हैं ये सवाल, एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशन को तैयार करने चाहा जिससे कि आपको काफी हद तक इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मदद मिल जाए, ठीक है। क्योंकि वैसे आइडेंटिटीज लिखते जाए तो मेरे हिसाब से आइडेंटिटीज आप भूल जाओगे। क्वेश्चन फिर कौन सी आइडेंटिटीज लग रही है, वी जस्ट डिस्कस इट एंड देन स्टार्ट। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कर रहा हूं। ये हमारा दे रखा है 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ये है प्रोसीजर। तो इतना ना लिख के मैं डायरेक्ट अपन LHS से स्टार्ट करें। मैं सारे क्वेश्चनों को एक ही माध्यम से LHS के थ्रू कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया है, LHS पहले ले लिया है। 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए। मुझे ये सॉल्व करना है और ये लाना है, मुझे ये सॉल्व करना है और ये लाना है। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये फ्लोइंग आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। एक्चुअल में ये सब आने वाले समय में भी एक फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेगा। अगर आपने मैथमेटिक्स से 10th के बाद की प्रोसीजर करी और करना भी चाहिए तो आपको ये सब फॉर्मूले में यूज होगा। तो इसको आप एक क्वेश्चन नहीं देख के, जैसे मैं जो नजरिया, देखो होता क्या है, हमने इसको एक प्रॉब्लम देखा तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जैसे हमने इसको एज अ प्रॉब्लम ट्रीट किया तो वो एक बड़ी चीज हो जाती है। हमने क्या ट्रीट किया कि हमको हमारे सहूलियत के लिए 4-5 चीजें दी गई है कि आने वाले समय में अगर हम कहीं ये पाएंगे तो ये लिख सकते हैं, अगर हम ये पाए तो इसको ये भी इन टर्म्स ऑफ दिस वन भी लिख सकते हैं। इसका ये मतलब होता है अगर हम ये पाए तो इन टर्म्स ऑफ हम ये भी लिख सकते हैं, अगर हमने ये पाए तो हम ये लिख सकते हैं, अगर हम ये पाए तो ये भी लिख सकते हैं। यानी एलिब्रेटिंग टर्म हमारे पास होगा कि डायरेक्ट हम इतने को इतना लिख सकते हैं। अभी इस 10th में हमको ये देखना है कि हमने इतना को इतना लिख कैसे सकते हैं।
तो इसके बिहाफ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे जब मेरा 11th के वीडियो आएगा आपको ट्रिगोनोमेट्री फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस, तो आप उस चीज को बिल्कुल देखें। क्योंकि देखो अगर आपका 10th अच्छा है तो मेरे हिसाब से आपके लिए वो बेसिक हो जाता है 11th बोर्ड, वो आपको स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं। आप 10th बढ़िया करो, आप 9th अच्छा करो और डायरेक्ट मेंस वाले पूरे थ्योरी को इसमें बोर्ड कवर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, तो निकालिए पेन कॉपी, जिनको भी आता है वो स्टार्ट कर लें, करना है इसको। जो नहीं आ रहा है तो पहले वो देखें। देखो बच्चा, अगर हम लोगों को 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए है, सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास RHS भी है जो हमको लाना है, यानी हमको ये पता है हमको कहां से कहां जाना है, हमको ये पता है कि हमको कहां से कहां जाना है। तो अगर मान लिया मेरे को नीचे 1 माइनस कॉस ए चाहिए, तो निश्चित तौर पे 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए करना पड़ेगा, ये रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया है कि पहला चीज मैं बता रहा हूं, हमको पता है कि मुझे कहां जाना है, मुझे ये पता है कि इस टर्म से मुझे डेनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस लेके आना है। तो अगर हमने इस दोनों से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो ये चीज सॉल्व हो जाएगी कि 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए, यानी ये 1 माइनस कॉस ए और नीचे भी कितना है 1 माइनस कॉस ए। एक टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हो गया माइंड से कि नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे क्या आएगा 1 माइनस कॉस ए, नीचे आएगा 1 माइनस कॉस ए। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आराम से 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए ये भी लिख सकते हो, और नीचे आप इसको लिख सकते हो साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब मैं बाई अलजेब्रा देखूं तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी मुझे पता है तो इसको इस पे भी रख सकते, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे कॉस ए है, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिर नीचे करो आप साइन ए बाई इंटू साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। नाउ अब मैं इसको ऐसे ट्रिपल लगा रहा हूं, ट्रिपल लगाने का मतलब होता है जैसा ये है इसी को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, है ना, सिमिलर का साइन हो गया वो। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए का मतलब होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 एंड साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मीनिंग आ गया साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज आइडेंटिटी, यानी एक जाना पहचाना आइडेंटिटी आपको यूज हुआ, और ये आइडेंटिटी थी कि साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटी चूंकि हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में आएगा, फिर सेम दूसरे में, फिर सेम तीसरे में, फिर सेम चौथा में। तो आपका काम अगर बहुत ज्यादा आप सहूलियत मांगते हो तो पहली दफा जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप कुछ मत करो, आप अपनी आइडेंटिटी एक पेज में लिख लो और जहां जहां यूज कर रहे हो वहां वहां उसको देखो जरा। तो साइन स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, और हमारे पास पता है कि साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन ए भी लिखा जा सकता है, और नीचे आ जाएगा साइन ए, यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल माय डियर, एंड दिस विल बिकम व्हाट, साइन ए 1 माइनस कॉस ए।
जहां से जाना था, जहां पहुंचना था, आई थिंक दिस इज योर RHS. तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया. देखिए प्रॉब्लम की संख्या तो बहुत हो सकती है. द नंबर ऑफ सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर. हर बुक में हर तरह की बातें. आई एम जस्ट टेकिंग दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव ऑलरेडी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. तो अगर मान लिया सवाल है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसके ऊपर मेहनत करें. दूसरी बात क्या है, ये आपके सीक्वेंस में क्वेश्चन है. Within a couple of time we can solve the problem. You can save your lots of time. You can just save your lots of time. अगर आपने इसको थोड़ा सा भी एनालिसिस कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं. तो एक बार धीरे धीरे अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ग्रेजुअली बढ़िए. जैसे पहला अटैक किया हमने, अब हम दूसरा अटैक में 2 मिनट सोच लेंगे क्या करना है हमको और कहां से फिर हमको कहां जाना है. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ वी विल कम टू द सेकंड प्रॉब्लम. नोट कर लीजिए इसको. बढ़िया, बहुत बढ़िया. प्रॉब्लम बनाने में मजा लीजिए. प्रॉब्लम्स नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन. मैं बार बार कह रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन. अगर आपने क्वेश्चन समझा है तो उसका आंसर है. अगर आपने प्रॉब्लम समझा है, देयर विल बी नो आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक इन योर माइंड कि दिस इज आवर क्वेश्चंस, नॉट द प्रॉब्लम. इज इट क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया. नाउ सेकेंड वन, कम टू द पॉइंट. पहला तो हो चुका है, सेकेंड की हम बात करते हैं थोड़ा सा. चलिए, बहुत सुंदर. अब हमारी बात होगी सेकंड को लेके. सेकंड में हमारा फिर से प्रॉब्लम आ गया कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, और जाना कहां है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा. अच्छा, फिर से वो याद है, सेक थीटा मतलब 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा मतलब साइन बाई कॉस, यानी कुल मिला के हमको आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ये भी कर सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा. देखो 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा. अब इसका भी स्क्वायर. तो कोई बात नहीं है. सबसे पहले हमको अब ये समझ में आ गया है कि ये लाना पड़ेगा, यानी ये कॉस थीटा जो है हमारे पास आना चाहिए नीचे. समझ में आया हमको? हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हमने क्या किया, RHS को सॉल्व किया पहले. तो RHS में हमने देख लिया कि 1 बाई कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा बाई कॉस. ये आइडेंटिटी हमने पढ़ रखा है. किसी भी सेक थीटा, अगर सेक थीटा हमने लिया था मान लो, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा होता है. और हमने टेन थीटा लिया था तो हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा देखा था. और इसको एक सिंपल कैलकुलेशन के तहत पुट करके देखा, तो मैंने कहा अगर ये आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा. क्लियर है अपनी काम? चलिए, बहुत बढ़िया. यानी हमारे पास एक चीज समझ में आ गई सवाल को देखते ही कि नीचे वाले को किसी तरह करके कॉस थीटा लाना है. इसका सिंपल तरीका ये है कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा. रेशनलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाना है तो यही तरीका बनाना है. तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. देखो ये एक और एक दो होंगे. अब चूंकि पिछले सवाल में हमने कहा था कि 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों अगर एक आइडेंटिटी है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. नीचे हमने क्या कर लिया, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सॉल्व हो गया क्वेश्चन. 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली अगर हमने लिखा इसको ऐसा तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. नीचे आइडेंटिटी यूज हो गया फिर से, दिस इज योर कॉस स्क्वायर थीटा. सो वंस अगेन आई एम जस्ट राइटिंग इट 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर. अब तो ये आ गया. फिर आप क्या करोगे, इसको अलग अलग कर लो आप. तो 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर. सिमिलरली 1 बाई कॉस, अब आपको ये भी आइडेंटिटी पता था, ये नहीं पता है तो फिर से मैंने बता दिया था, एक हेक्सागोन बना लीजिए. कॉस वाले सारे रख लो. यहाँ पे कॉस है, कॉस का उल्टा यहाँ सेक हो जाता है, तो यहाँ पे सेक हो जाए, दोनों को मल्टीप्लाई 1 किया तो डिवाइड में आ गया. दिस इज कॉल्ड सेक थीटा माइनस टेन थीटा. तो एक प्रूफ ये भी होता है. तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, नोट कर लिया. तो ये सिंपल आइडिया है ना, मेरे तरफ से बिल्कुल आपको सिंपली आइडिया मिल रहा है
कि आपको क्वेश्चन से डरना नहीं है, इसके ऊपर थिंकिंग ग्रोथ करनी है कि ठीक है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस, हम बिगिनर से है ना, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ योर माइंड। जो जैसे हमने बिगिनिंग स्टेज में देखा कि ठीक है हम कैसे करेंगे, अच्छा पास्ट को मत देखो कि अभी तक हमको किसने क्या कहा है नहीं कहा है, डजंट मैटर। आपको ये माइंड कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा है 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अच्छा हमारे पास RHS है। ट्रिगोनोमेट्री की सबसे खास बात यही है और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात भी यही है कि हमको जहां जाना वो पता है, लेकिन जाने वाला चीज जहां जाना रहता है वो ऐसा जाना होता है कि फिर वो समझ में कैसे जाए। बट अगर उसको आप पॉजिटिव थिंकिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये फील आ जाएगा कि अच्छा जहां जाना वो तो पता। तो हमने क्या किया, इसका पोस्टमार्टम कर लिया, तो हमने इसको भी आइडेंटिटी पे रखा, तो हमको ये मिल गया। देखो पहले यही आया है ना, तो जैसे ये आया तो हमारा होप बन गया कि नहीं हम तो सही जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको पहले ही बना लिया था कि अच्छा सवाल ये भी पूछ सकता है, इसके अकॉर्डिंग ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। इज इट क्लियर, है ना, ठीक है ना, तो इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक, थर्ड प्रॉब्लम आई थिंक आपको खुद ट्राई करना चाहिए और आई होप सो आप कर भी सकते हो थर्ड प्रॉब्लम को ट्राई अगर देखा जाए। ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम जो है, चलिए थर्ड नंबर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तीसरा नंबर प्रॉब्लम अपना 1 प्लस साइन ए 1 बाई 1 माइनस साइन ए। आप लोग वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना है कि अब नेक्स्ट चैप्टर यानी ट्रिगोनोमेट्री आपका ओवरऑल फिनिश होने वाला है, इसके बाद 1-2 वीडियो और बना सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर 10th का कौन सा आपको भारी लग रहा है कृपया कर कमेंट बॉक्स में डालिए, तो जिसको मैं उसको अच्छे तरीके से आपको बना के बढ़िया तरीके से आपको समझाने के हिसाब से मैं उसको डिलीवर कर दूंगा। तो आप लोग की कमेंट्स ही वैल्यूएबल कमेंट्स है, जैसा है क्योंकि वीडियो का क्या है वो तो बनता ही रहेगा, लेकिन अगर एज पर योर ओन डिमांड कि हमको इस पे वीडियो चाहिए तो आपको उस पे वीडियो मिल जाएगी। चलिए, तो 1 बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन ए एंड दिस इज योर RHS। तो मेरे पास सबसे पहला आ गया हमारा LHS, आपको इस पे ही फोकस करना है LHS के ऊपर। तो कुछ बात नहीं है इसमें, तो नीचे निश्चित तौर पे अगर हम इसको देखें तो पहले मैं फिर से इसको पोस्टमार्टम कर लेता हूं, यानी मेरे को ये 2 cos स्क्वायर है, यानी ये लेके आ जाएगा तो ये आ जाएगा। ये नीचे कब आएगा दिख रहा है अब हमको, क्योंकि भाई नीचे लाने के लिए मेरे को इसको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, cos स्क्वायर ए को यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो ना RHS ये है फिर ये है, यानी सबसे पहले ये आने वाला है, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये मेरे को यहीं से दिख रहा है अगर हम इसको एलैबोरेट करते जा रहे हैं तो नाउ आई एम कमिंग। अच्छा ये काम आप रफ में कर लेना कि अगर आपको RHS आप क्या करते हो डायरेक्ट यहां से चालू होता, आपको पता है कि साइन और सेक में कोई लिंक ही नहीं है। आप खुद ही देखो ना, साइन में और सेक में कोई लिंक है नहीं है, बट साइन और कॉस में लिंक है। हाँ, उससे भी आसान है, साइन का साइन में लिंकिंग। थिंकिंग जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर। अगर मान लो मेरे को ये पता नहीं, मैं बिगिनर स्टेज पे सवाल बना रहा हूं, तो मेरे को ये बताओ कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री एनालिसिस में कि साइन को और सेक से रिलेट करता, कोई भी आई नहीं है कोई सा भी। तो हमने क्या किया, अच्छा ठीक है इसको मैं ऐसा लिख के एक बार चेक करके देखता हूं। जब मैंने ऐसे इसको लिखा, जो कि लिख सकते हैं ना, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो जब मैंने इसको ऐसा लिख के देखा माय डियर, जब मैंने इसको ऐसा लिख के देखा है, तो जब मैंने इसको लिखा तो समझ में आया कि अच्छा साइन का रिलेशन कॉस में तो है, और इससे भी अच्छी बात और कर लेते, साइन का साइन में रिलेशन आ जाएगा, है जो कि कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो कहता आइडेंटिटी भूल के देखो, आप तीनों सवाल में मैंने सेम आइडेंटिटी लगाई है, सेम आइडेंटिटी, तो भूलने की तो कोई सवाल ही नहीं होता, बिकॉज आप प्रैक्टिकली यू आर एग्जामाइंड दैट कि वेयर एवर is essential to put this kind of identities. Okay my dear, so now 2 by cos square है 2 by 1 minus sin square है, इस साइन की जो प्रॉपर वैल्यू है इस साइन में आ सकती है।
तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो मेरे को इसके साथ पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर हमारा रिजल्ट आएगा। तो नाउ स्टार्ट। कुछ नहीं करना है, आपका दिमाग अब सही हो चुका है। आप इसको आराम से प्रॉपरली एक एलसीएम ले लें। एक लोगों तो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, फिर एक लोगों तो कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 साइन से कैंसिल, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर। अब लिखा है मैंने, देखो आ गया प्रूफ। जैसे ये आया अब गलत होने की संभावना खत्म हो गई। इसको ही मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई आपत्ति नहीं होगी आप, और इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अगर मैं डायरेक्टली इस पे फोकस किया हुआ रहता तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत आती। मैंने क्या किया, उसको स्टेप बाय कर लिया कि अच्छा ये लाइन देखो, मैंने पहले ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, प्रूफ हो गया, खत्म। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आइए इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, आइए इसको ट्राई करते हैं। Question number 4 and question number 5. So, question number 4 is what? This is tan theta plus sec theta minus 1. This is again tan theta minus sec theta plus 1 is equals to 1 plus sin theta by cos theta. देखिए कोई भी क्वेश्चन है, किसी तरह का क्वेश्चन है, हमको सबसे पहला मैंने क्या बोला कि जब फर्स्ट स्टेप है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आपको आपके रिजल्ट पे फोकस करना है, इसका इस फॉर्मेट में लाना। इस फॉर्मेट देखो, अब ये फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में पटक देना। तरीके बहुत हो सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हाँ हमने जितनी आइडेंटिटी लगाई हमने सब लगा दी और कहीं नहीं पहुंच रहे। नजर में ये रखना है कि हमको जाना है किधर। क्लियर? दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स। दिस इज द कंप्लीटली ब्यूटी। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो ठीक है, लेकिन हमको जाना किधर है, दैट इज आवर पॉइंट। स्टेप ले। एलएचएस में हमारा क्या कहता है? आइए, सब बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन। अगर हम हमको एलएचएस में माय डियर अगर कोई बात करनी है तो एलएचएस हमारा क्या कहता है? हमको एलएचएस के अकॉर्डिंग सोचना है। जो कर सकते हैं प्लीज ट्राई कीजिए। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। माइंड को थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बाद में खुद ही खुद हिलने लगेगा। जिसको भी दिक्कत आ रही कीजिए आप। यहां पे तो मैं हमेशा कह रहा हूं, माइंड आपका है, इसको हिलाना पड़ेगा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। और मूड बहुत हैप्पीनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह बना के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मुंह बना लिया ऐसा क्वेश्चन कर नहीं, ऐसा नहीं काम करना है। क्वेश्चन मिल रहा है तो यू विल बिकम हैप्पी कि हाँ ठीक है, हमने अराइज किया, सुबह उठे, शाम में पढ़ रहे, कहीं पे भी नाउ टेकिंग द वन चैलेंज, और उसको ये आपसे सॉल्व हो पाएगा या ना हो पाएगा ये तो मैटर ही नहीं है। यू हैव टू जस्ट डू योर ओन वर्क। चलिए ये आ गया। अब मेरे दिमाग में आ रहा है मेरे को किसी तरह करके ये टेन साइन सेक वाले फॉर्मेट से ऐसे भी आ जाए, इसमें लेकर आना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब मेरे दिमाग में एक फतूर आ गई। मेरे को एक बड़ा अच्छी सी आइडेंटिटी पता है, पहले वन उन वाला चक्कर हटा लेते हैं और सभी को वन का देखो चक्कर क्यों हटा रहे हैं, सभी को मैं ट्रिग्नोमेट्री में ये वन को भी हटा लूंगा। तो कैसे हटाऊंगा? ये मैं जानता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा स्क्वायर थीटा 1, एक आइडेंटिटी ये भी आ गई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो 1 की जगह मेरे को ये पुट कर देना है। मैं यहां कर रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सवाल हो गया, छोड़ दीजिए आप, खत्म। आपने एकदम पहले स्टेप नहीं खत्म कर लिया, बिल्कुल छोड़ दीजिए, काम खत्म हो गया आपका। ये देखिए टेन थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। काम ही खत्म। अब एक स्टेप और आगे कर सकते हैं, इसी को ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वर्कआउट ओवर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे को 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना, तो इसका मतलब है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मेरे को तो ये लाना है। अगर ये आ गया, देखो पहले इससे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। क्वेश्चन बनाने के तरीके समझ ले, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक माइंड। ऐसे नहीं लेके उड़ गए। आरएचएस को देखो, उसका पोस्टमार्टम करो। मैंने आरएचएस को देखा, इसका पोस्टमार्टम किया, मेरे को ये लाना है। अब ये लाना बड़ा आसान हो गया। चाहिए कि एक ही चेहरा दिख रहा है और इसमें कहीं वन नहीं है माय डियर, इसमें कहीं वन नहीं है। यानी अब मैं जा रहा हूं बिल्कुल सही। देखो यहां कहीं वन नहीं है। डायरेक्ट मत पढ़ो, वन को हटा लिया हमने। क्योंकि हमारा ये आएगा तो फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। यानी आना तो पहले यही पड़ेगा। ठीक है, मैंने पहले वन से हटाया उसको, तो इसका मतलब पाथ बिल्कुल सही हो गया। टेन थीटा माइनस सेक थीटा। और अगेन आई एम जस्ट सेइंग is it clear? Now here what will happen? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अच्छा, यहां पे क्या करो, आप माइनस कॉमन ले लो, या आपको मन नहीं करे तो वो भी मत लो, आप तो डायरेक्ट ये कॉमन ले लो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है। हो सकता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन हो सकता है, क्योंकि इधर क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो अगर मान लिया कि मैंने ये कॉमन ले लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो व्हाट विल हैपन? देखो यही लाना है अपने को, यानी इधर वाला टर्म तो पहले ही कैंसिल होगा। तो ये क्या बचा, ये बचा वन माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये बच गया। और नीचे भी कॉमन हो जाएगा। तो नीचे क्या कॉमन हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। यहां माइनस, अगर हमने टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले लिया तो यहां बच गया वन माइनस, माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब एक चीज देखो, ये मिस्टेक करने की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली। क्या मैंने, कि अगर मान लो मैंने ये कॉमन लिया है यहां पे, तो अब तो ये फिर से वन में आ गया और आपको वन से बाहर जाना है। इसमें जो हमने सबसे पहले तो एक ही चीज देख रहे हैं कि हम लोगों को फंसने वाली बात हो रही है, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर इस टाइप से हटेगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर तो आना चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तभी आगे बढ़ेगा। यानी डिनोमिनेटर में तो कुछ रहना ही नहीं चाहिए। तो दिस इज अ स्टेप स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कैसे होते हैं। अब आगे जा गए और क्वेश्चन को बीच में लेके फंस गए। अब मैं आपको यहां से निकालता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा जो पीछे है, क्योंकि मेरे को डेनोमिनेटर हटाना है माय डियर। ऊपर तो आपने सही कर लिया, नीचे डेनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। ये हटेगा तब इस टर्म में आएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अब सिंपल प्रोसीजर कर लिया और आपको टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब आप खुद भी देखो काम क्या हुआ। अब आपका काम क्या हो गया कि ये आया आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा
+1, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करके देखो आप जरा सा, ऊपर वाला रफ कर दो। अच्छा ये वाला रफ कर लेते हैं। अब क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया tan थीटा प्लस सेक थीटा। देखो ये तो अपने को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही तो प्रूफ है। अब इधर वाले को हमने क्या कर लिया, 1 माइनस सेक थीटा, और प्लस आ जाएगा हमारा tan थीटा। नीचे में हमने क्या लिख लिया, tan थीटा, माइनस क्या लिखा हमने, सेक थीटा, और ये क्या लिखा हमने, +1। ये देखो सेम आ गया, कैंसिल हो गया। देखो tan थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। देखो बात तो एक ही ना, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा सेम ही है, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, अब आपके पास, आपको समझ में आ गया, आपने एक स्टेप पहुंचा दिया। आप जैसे इसको प्राप्त कर लिए, आपको समझ में आ गया कि अब सर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं फिर से यहां लिख देता हूं, साइन बाई कॉस, एंड दिस विल बी कॉस 1 बाई कॉस, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस। देखो मैंने क्या बोला था आपको, पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। अब तो RHS ये इसलिए दिया था, हम क्या करते हैं, या तो LHS पकड़ लेते हैं या फिर RHS पकड़ लेते हैं। तो आपको LHS ही पकड़ के चलना है, मान लो RHS, तो कोई बात नहीं, आप रफ में जाके कम से कम RHS के ऊपर 5 मिनट सोच तो लो। स्टार्टिंग में 5 मिनट सोचोगे और बाद में आपको, सारी की सारी वीडियो सुबह बनती है और वॉचमैन जो है पिक्चर कर जाता है। हाँ ये मतलब लास्ट क्वेश्चन है। आई होप सो दिस इज योर असाइनमेंट। अब मेरे को ये दिख रहा है कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस सवाल को बनाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 1 प्लस साइन थीटा, अरे सर ऐसा नहीं, ये भी क्वेश्चन बनाना है, चलिए ठीक है। मैं तो अनसब्सक्राइब कर दोगे, अच्छा चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन अब अपने को आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। यानी ये सारे के सारे चीजों को, साइन वाला टर्म हटाना है अपने को और कॉस के टर्म में लेके जाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना है आपको, LHS पकड़ लीजिए, बहुत आसान है ये तो। आप आसानी से पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अलग अलग कुछ मत कीजिए, ऐसे लिख लीजिए आप इसको नाम से। साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या आ सकता है, ये देखिए ध्यान से, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, एबिलिटी पता है, ये वाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी डायरेक्ट बन जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। मैं ये लगा देता हूं, फिर नीचे में प्लस वाला लगा लूंगा, बन गया सवाल। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा माइनस 2bc 2 इतना माइनस 2ca इतना। नीचे आ जाए अगर अपन तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। अब देखिए ध्यान से, आप वर्कआउट करने का मजा अलग हो जाएगा। एक एक करके इसको हटा देंगे। इसको भी मैं हटा देता हूं, जो मेरे को लाना है वो लिखा हुआ। अब क्या कह रहा है, अगर मैं आसानी से सॉल्व करूं इस प्रॉब्लम को, मैंने 3 दे दिया है, सिमिलरिटीज का साइन दिया है। अब देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, पहले वही दिख रहा है 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। इज इट क्लियर? नाउ फिर से 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक और एक कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। नाउ अगेन यहां पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। हाँ या ना बोलो। मैं तो कह रहा हूं एक एक स्टेप पे वीडियो पॉज कर करके देखते चलो, एक एक स्टेप पे वीडियो पॉज करो और चलते चलो। यहां पे आप गौर से देखोगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको 2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा। यहां पे आपको कॉमन मिल गया 2 कॉस थीटा माइनस में, तो यहां पे से 1 प्लस साइन थीटा। देखो यहां पे माइनस 2 कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो साइन थीटा प्लस 1 इतना लिख सकते हैं। अगेन अगर मैंने यहां पे कुछ कर लिया ऐसा तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पे लिखा 1 प्लस साइन थीटा और फिर से मैंने कर लिया 2 कॉस थीटा तो 1 प्लस साइन थीटा। कुछ आएगा आएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो गया। नीचे देखो 2 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या ये कैंसिल हो गया? हाँ सर कैंसिल हो गया। 2 ऊपर कॉमन आ जाएगा, 2 नीचे कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। मार्कर की इंक भी खत्म हो रही है और आपका वीडियो भी खत्म ये हो रहा है। दिस इज योर RHS रिजल्ट। सो कैसा लगा माय डियर? ये 5 क्वेश्चन का सफर इस तरह से बीता है। आपके पूरे माइंड को एक तरफ से 1 to 5 हमने कर लिया आराम से, और पूरा माइंड आपका एक तरफ से लगा होगा कि हाँ ये आइडेंटिटीज पे कमांड है। तो इसके बेस पे आप इसको रिवाइज करें और इसके बेस पे आप क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करें। डेफिनेटली मेरा पॉइंट है कि अगर आप इस तरह से चलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? लुक एट द वेरी केयरफुली LHS, देन अरेंज द RHS इन टर्म्स ऑफ LHS इन द रफ कॉपी। ये मेरा अपना है, आप मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूं। मैं सबसे पहले RHS को देख लेता हूं कि RHS का और पोस्टमार्टम क्या क्या हो सकता है। इसका पोस्टमार्टम आगे करना मूर्खता था, ये क्वेश्चन ही बन जाता। नहीं तो सिंपली 1-2 स्टेप पोस्टमार्टम कर लेते हैं, उसको हम कर लेते हैं। तो करने के बाद हमको ये PM करने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि LHS को लेकर किस। नाउ विल कम ऑन द मेन पेज एंड देन स्टार्ट फ्रॉम द LHS। प्रूवन करने के लिए एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनालिसिस यू कैन नॉट बी टेक द राइट स्टेप फॉर प्रूवन ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर? सो बने रहिए माय डियर। आई थिंक सो इट इज अ वेरी नाइस जर्नी। आप बने रहिए मेरे साथ, आप देख रहे हैं फ्रीजर। तब तक के लिए बाय बाय। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ एंड बेटर कंसेप्ट के साथ। गुड लक।